हेलो मेरे भाई लोगों, कैसे हो आप लोग। स्वागत है आपका आपके अपने चैनल वी रिव्यू में। दोस्तों, आज जो वीडियो बना रहा हूं ये उस टॉपिक पे है जिस टॉपिक पे आपने बहुत रेयर वीडियोस देखी होंगी यूट्यूब पे। ठीक है, इस बारे में आपको कोई नहीं बताएगा। मतलब मैं काफी टाइम से सोच रहा था इस टाइप की एक वीडियो बनाने की। मेरे कुछ भाई हैं जो मुझे मैसेज करते हैं कि सर मैं खेलना चाहता हूँ, खेलना सीखना चाहता हूँ। सर आईडी में प्ले कैसे करते हैं, सर इसमें स्कोप है या नहीं, क्या सर इससे मेरा घर चल सकता है, क्या सर मैं इसको इनकम का सोर्स बना सकता हूँ। तो उन सारे क्वेश्चंस को मैं आंसर तो कर देता हूं, लेकिन एक वीडियो बनानी बहुत जरूरी है। एटलीस्ट आपको पता होना चाहिए कि ये चीज बैटिंग लाइन, इन शॉर्ट फंटिंग, कहां से शुरू होती है, कहां तक लेके जाती है आपको, कैसे शुरू होती है, क्या आगाज होता है और क्या अंजाम होता है। इस चीज को जानना बहुत जरूरी है आप सबके लिए। ये वीडियो उन सभी भाइयों के लिए जो बैटिंग लाइन में आना चाहते हैं या बैटिंग लाइन में हैं, उन सबके लिए ये वीडियो बनाना बहुत जरूरी था। इस टॉपिक पे वीडियो आपको पूरे यूट्यूब पे कोई नहीं मिलेगी। चैनल पे पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना अगर वीडियो आपको समझ में आए तो। और अगर आपने ऑलरेडी सब्सक्राइब कर रखा है तो थैंक यू सो मच। तो शुरू करते हैं। देखो, बैटिंग और फंटर, इन दोनों का कनेक्शन आपको पता ही है क्या होता है। ठीक है, अब ये शुरू कहां से होती है, क्या चीजें होती हैं आपकी लाइफ में कि आप इस लाइन में आते हो, समझ रहे हो। देखो, बैटिंग की शुरुआत पे बात करते हैं। इस वीडियो को दो पार्ट में बनाएंगे। पहला पार्ट आज, जिसमें मैं बात करूंगा आपसे। सेकंड पार्ट बाद में डालूंगा, क्योंकि अगर मैं एक ही पार्ट में इस वीडियो बनाऊंगा तो काफी ज्यादा लंबी हो जाएगी, आपको भी समझ में नहीं आएगी। ठीक है, देखो ये बैटिंग कहां से स्टार्ट होती है। मोस्टली जो लोग होते हैं इसमें, जो इस लाइन में एंट्री करते हैं, वो होते हैं 16 से 25 के बीच में। 16 से 25 के बीच में एडिक्शन होती है आपको बैटिंग लाइन की। अब बैटिंग लाइन की एडिक्शन कैसे होती है, किसी को देख के, अपने किसी फ्रेंड को देखकर, जो आपके सामने एक, जस्ट सपोज दैट, एक बाइक पे घूम रहा है और आपके पास साइकिल है। आप अभी स्कूल में पढ़ते हो, 12th क्लास में हो, 11th क्लास में हो, कोई बाइक पे चल रहा है आपका फ्रेंड और आप साइकिल पे, उसे देख के आपको ये होगा कि यार ये बाइक मेरे पास होनी चाहिए। घर वाले अफोर्ड नहीं कर सकते, घर वाले आपको डेली की पॉकेट मनी देते हैं 50 रुपीज, 100 रुपीज, लेकिन आपको चाहिए उसके जैसी लाइफ। दूसरे को बड़ा देखकर, दूसरे के पास ज्यादा देखकर, दूसरे के पास अच्छा देखकर, जितने मेरे भाई हैं वो इस लाइन में आते हैं। आजकल तो बहुत बड़ा रीजन है इस लाइन में लोगों के आने का, टीवी, मोबाइल एड्स, ड्रीम इलेवन जैसी एप्स। 50 रुपए में बनो करोड़पति, 50 रुपए लगाओ 1 करोड़ जीतो, लालच। ठीक है, अब जैसे ही आप उस एज में आते हो जिसे बोलते हैं चंचल एज, जिसमें लोग बिगड़ते हैं। अब वो बिगड़ते हैं इस लाइन में कैसे आते हैं, उनको गर्लफ्रेंड घुमाने के लिए, मूवी देखने के लिए, घूमने फिरने के लिए, लोगों के आगे शो ऑफ करने के लिए, बड़ा मोबाइल लेने के लिए, बाइक लेने के लिए, स्कूटी लेने के लिए, इन सब चीजों के लिए चाहिए होते हैं पैसे। घर वाले अफोर्ड नहीं कर सकते, घर वाले जितना अफोर्ड कर पाते हैं उतना आपके लिए करते हैं। मोस्टली इस लाइन में मिडिल क्लास का बंदा या फिर उससे डाउन का बंदा आता है। जो रिच होगा, जो बहुत पैसे वाला होगा, उसको इस लाइन में कुछ करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ऑलरेडी उसके पास बहुत पैसा है। इस लाइन में जो आते हैं वो होते हैं मिडिल क्लास के बंदे या फिर उससे भी नीचे के बंदे, जिनको लाइफ में नीड्स होती हैं बहुत ज्यादा, कि ये भी मिल जाए, वो भी मिल जाए, वो भी मिल जाए, वो भी मिल जाए, होता सबको है। ठीक है, तो वो लोग इस लाइन में आते हैं। अब शुरुआत कहाँ से होती है, किसी भाई को देखा कि उस पे मेरे से अच्छा मोबाइल है, किसी को देखा इस पे मेरे, इसके पास मेरे से अच्छी बाइक है, इसके पास मेरे से अच्छा ये है। ठीक है, अब कोई आपके सामने जा रहा है, किसी क्लब जा रहा है, डिस्को जा रहा है, कोई कुछ ले रहा है, कोई कुछ ले रहा है, आप कुछ नहीं कर पा रहे, तो आप क्या सोचोगे, ये कहाँ से हो रहा है। फिर आपको किसी दोस्त के थ्रू पता लगता है या किसी अननोन के थ्रू पता लगता है, यार वो बंदा इतने पैसे जीत गया। अचानक से होती है चीजें कि कल वो मैच चल रहा था यार, उसमें उसने 20,000 लगाया, 20,000 जीत गया। आपके दिमाग में घंटी बजती है, आपको लगता है कि यार ये जीत सकता है तो मैं क्यों नहीं जीत सकता। और अगर ये 20,000 का खेल सकता है तो मैं 500 का तो खेल ही सकता हूँ। 500 करके अगर जीतूंगा तो 5,000 हो जाएंगे 10 दिन में, तो मैं भी क्यों ना करूं इस काम को। वो आपको इसका सेकंड पार्ट नहीं दिखाता। जो जीत रहा होता है वो आपको इसका सेकंड पार्ट नहीं बताता कि वो लॉस में कितना होगा।
या लॉस कितना हुआ उसका, वो सिर्फ आपको जीत दिखाएगा कि ये देखो मैं इतने पैसे आज गैम्बलिंग में जीत गया। उससे क्या होता है, आप डिस्ट्रैक्ट होते हो चीजों से, घर वालों से आप पैसे लेते हो किसी कुछ भी बोल के 500 1000 रुपए, और आप इन्वेस्ट करते हो इसमें। अब किसी भी बुरी लाइन की ये एक चीज होती है कि वो आपको अपनी तरफ अट्रैक्ट करती है। आप क्या करते हो, आप 500 1000 रुपए लगाते हो, आप जीत जाते हो। वो जीत आपके लिए सबसे भयंकर और श्राप होता है वो एक तरीके का, वो जीत जिसमें आप बहुत खुश होते हो कि मैंने तो पैसा लगाया और मैं जीत गया। वहां से शुरुआत होती है भाइयों, वहां से शुरुआत होती है। आप 2 दिन जीतते हो, 4 दिन जीतते हो। अब क्या करते हो, जैसे आपके पास पैसे आते हैं, अब कहाँ आपको 100 रुपए डेली घर से मिलते थे, कहाँ आपने 2 3 हजार रुपए यहाँ से कमा लिए। फॉर एग्जाम्पल बता रहा हूँ, सारी चीजों को समझने वाले भाई समझ जाएंगे इसको। 2 3 हजार रुपए आपको यहाँ से मिल गए, कहाँ आपको 100 रुपए डेली मिलते थे घर से, कहाँ 2 3 हजार रुपए आपके पास हो गए। अब क्या होगा, अब आपकी चीजें अलग हो जाती है लाइफ में, शौक अलग हो जाते हैं। ठीक है, अब जब ज्यादा पैसा होता है तो इंसान बिगड़ता भी ज्यादा है, याद रखना इस बात को। ठीक है, अब आप उसके बाद क्या करते हो, आपके पास ज्यादा पैसे आते हैं, आप घूमना फिरना शुरू करते हो, दोस्तों के साथ घूम बियर पीना शुरू करोगे, ठीक है, मूवी देखोगे, डिस्को जाओगे, क्लब जाओगे। घर वालों को बिना बताए करते हो आप ये चीजें, घर वालों को नहीं पता होता आप क्या कर रहे हो। ठीक है, शुरू शुरू में आपको जो भी आप करते हो आपका सब कुछ पास होता है, आप जीतते हो, डेली जीतते हो, कभी हार भी रहे हो तो अगले दिन डबल जीत रहे हो। जुआ अपनी तरफ खींचता है आपको। अगर नहीं जीतोगे तो आप दोबारा कैसे खेलोगे, जीतोगे तभी खेलोगे। ठीक है, तो ये चीजें यहां तक आती हैं। उसके बाद आप क्या करते हो, आपके शौक अलग हो जाते हैं। अब जो घर वाले आपको 3 महीने में 6 महीने में एक जोड़ी जूते दिलाते थे, अब आप 1 महीने में एक जोड़ी जूते ले रहे हो, नए नए कपड़े ले रहे हो। ठीक है, क्लब जा रहे हो, डिस्को जा रहे हो, महंगे महंगे फोन आ गए आपके पास, इसी लाइन से। इस लाइन का सेकंड पार्ट बाद में आएगा, उसका ध्यान रखना, वो देखना बहुत जरूरी होगा आपके लिए, इस वीडियो का, सॉरी। ठीक है, अब आपका एक लेवल अप हो जाता है। आपके साथ के जो दोस्त थे आप उनके साथ रहना बंद कर देते हो, और उनके साथ रहते हो जो इस लाइन में इन्वॉल्व है। और आप अपने साथ साथ अपने 2 3 दोस्तों को और बता देते हो इस चीज के बारे में कि यार मैं तो ये कर रहा हूँ, देख इसमें इतने पैसे जीता हूं मैं। अब आप खुद तो एडिक्ट हो गए हो इस चीज के, दूसरा बंदा भी एडिक्ट हो जाता है आपके साथ, जो आपका दोस्त था वो भी यही काम शुरू कर देता है। आपका फोकस हट जाता है चीजों से। पहले आपका फोकस था करियर पर, कि लाइफ में मुझे ये करना है, लाइफ में मुझे ये बनना है, अपने घर वालों के लिए करना है, अपने माँ बाप के लिए करना है। अब फोकस किस चीज पे हो जाता है, इस पे कि कितने रन बनेंगे, कौन सी टीम जीतेगी। ठीक है, अब सारी चीजों का आप एक ब्लैक जोन में जा रहे हो और आपको पता भी नहीं चलता। धीरे धीरे पढ़ाई से इंटरेस्ट हट जाता है, स्कूल जा रहे हो, कॉलेज जा रहे हो, लेकिन सिर्फ और सिर्फ टाइम पास के लिए। वहां पे भी फोकस सारा आपका ये होता है कि आज इसका मैच है, आज इतने पैसे कमाने हैं, इतने लगाऊंगा, इतने कमा लूंगा। ठीक है, फिर आपको इस चीज की पूरी नॉलेज हो जाती है कि कहाँ से खाना है, कहाँ से लगाना है, क्या करना है, क्या नहीं करना। फिर आप अपने आप को समझने लग जाते हो कि आप धुरंधर हो गए उस लाइन के, आप हार ही नहीं सकते। क्योंकि आप 3 दिन जीतते हो, एक दिन हारते हो, फिर 3 दिन जीत जाते हो। ठीक है, शुरू शुरू में ये सबके साथ होता है, क्योंकि अगर शुरू में कोई नहीं जीतेगा तो इसमें दोबारा नहीं आएगा। शुरू में जीत, जुए की आदत ही यही है कि शुरू में आपको जितवाएगी जरूर। ठीक है, फिर आपके साथ क्या होता है, आपकी चीजें बदल जाती है, लाइफ स्टाइल बदल जाता है आपका, आपको उन चीजों की आदत पड़ जाती है, छोटी चीजें आपको समझ में आनी बंद हो जाती है। अब यहाँ पर आपके घर वाले अगर आपको 100 रुपए देते हैं, आपको 100 रुपए समझ में नहीं आते। अब 100 रुपए समझ में क्यों नहीं आते, क्योंकि आप ऑलरेडी 1000 2000 5000 देख चुके हो, इसलिए आपको 100 रुपए समझ में आने बंद हो जाते हैं। फिर आप घर वालों से कलेश करने लग जाते हो, ये क्या करूं इसका। ठीक है, अब एक सेकंड, मैंने कुछ लिखा हुआ था वही बता देता हूं आपको। हाँ, अब आपको इसका सेकंड फेस पता लगने ही वाला होता है कि आप एक दिन सारा लॉस हो जाता है आपका, बिल्कुल जीरो। अब उस दिन क्या करते हो आप, अपने किसी फ्रेंड से, बेस्ट फ्रेंड से, अभी तक आपकी मार्केट में किसी को नहीं पता कि आप क्या कर रहे हो,
अब एक दिन आपका लॉस हुआ, आपने अपने एक बेस्ट फ्रेंड से पैसे मांगे उधार, उसने आपको दे दिए कि भाई मुझे 5,000 रुपये उधार दे दे। 5,000 रुपये आपने उससे उधार मांगे, 5,000 रुपये उधार मांगे, आपने वो बैटिंग लाइन में इन्वेस्ट करे, ठीक है, आप उससे जीत गए, जीतोगे, आप उससे जीत गए, 5 से आपके 10 हो गए। अब क्या करा आपने, 10 में से 5,000 दोबारा उसको वापस दे दिए, 5 आपके बच गए। फिर 5 से आप खेले, फिर 5 से आप 7-8 पे पहुंच गए। आपको लगा यार मेरा लॉस हो ही नहीं सकता, आपके दिमाग में हो जाता है, मतलब आपके दिमाग में एक उम्मीद पल जाती है कि इसमें रिकवरी हो सकती है, आपका लॉस हुआ है तो आप इसमें कवर भी कर सकते हो। ये चीजें आपके दिमाग में बैठ जाती है, क्योंकि आपने 5 लिए, 5 से 10 कमा के 5 उसके लुटा भी दिए, आपको लगता है तो बहुत बढ़िया, अगर लॉस होगा भी तो मैं कवर कर लूंगा। कवरिंग का कीड़ा यहां से आता है आपके पास, कि एक बार उतार सकता हूं, दोबारा भी उतार सकता हूं, ठीक है। अब क्या करते हो आप, फिर उससे खेलना शुरू करते हो जो आपको 7-8 हजार पे, उससे आप 15-16 पहुंचते हो, फिर आपका एक दिन नुकसान हो जाता है, जीरो हो जाते हो आप, फिर आप उसी दोस्त के पास वापस जाते हो, यार एक काम कर इस बार 10,000 दे दे, वो आपका दोस्त होता है, वो फिर दे देता है आपको 10,000। इस बार क्या होता है, आप इस 10,000 से खेलते हो, आपका फिर लॉस हो जाता है, फिर आप उसके पास दोबारा जाते हो, दोस्त के पास, वो कहता है मेरे पास तो 10 ही थे यार, वो मैंने तेरे को दे दिए, अब मेरे पास और पैसे नहीं है। उसके बाद क्या करते हो आप, अपने किसी भाई के पास जाते हो, चाचा का लड़का, मौसी का लड़का है, कोई भी XYZ, उसके पास जाते हो, उसको आप बोलते हो भाई एक काम कर, मुझे 20,000 रुपये उधार दे दे। वो कहता है किस लिए चाहिए, उसे झूठ बोलते हो आप, कुछ भी XYZ, कि ये प्रॉब्लम हो गई, वो प्रॉब्लम हो गई, घर पे बात नहीं कर सकता, घर पे बता नहीं सकता, तो मुझे पैसे उधार दे दे। वो आपको 20,000 रुपये दे देता है। आप 20 क्या करते हो, अपने दोस्त से जिससे आपने 10,000 लिए थे उसको नहीं देते वापस, आप 20 से फिर दोबारा बैटिंग करते हो, 20,000 से दोबारा बैटिंग करते हो, उस 20,000 का आपका फिर लॉस हो जाता है। अब आप होते हो परेशान कि अब क्या करूं, उससे भी ले लिया, उससे भी ले लिया। अब आपका पहला दोस्त जिससे आपने 10,000 लिए थे वो आपको फोन कर रहा है, भाई वो पैसे करा दो, मुझे पैसों की जरूरत है। अब उन पैसों के लिए आप क्या करते हो कि यार आपके दिमाग में एक उम्मीद है कि पैसे वहीं से आएंगे, आप कोई दूसरा रास्ता नहीं चूज करते, ना आप किसी को बता सकते, ना कुछ, आपको लगता है दिमाग में पैसे, क्योंकि एक बार आप वहां से रिकवर कर चुके हो, आपको लगता है वहीं से रिकवर होंगे। अब आप जुगाड़ में लग जाते हो कहीं से 50,000 के, ठीक है। ये चीजें मैं आपको बता रहा हूँ किस तरीके से आपको ये लाइन अपनी तरफ खींचती है, किस तरीके से आपको अपना गुलाम बना लेती है, और एंड ऑफ द स्टोरी आप कहां तक पहुंचते हो, ठीक है। अब यहां तक आपको चीजें समझ में आ गई होंगी जो मैंने आपको समझाया। ये वीडियो बनाने का मोटिव सिर्फ और सिर्फ इतना है भाइयों, कि ये लाइन अच्छी नहीं है, इसमें बहुत सारे लोगों का पता नहीं क्या क्या चला गया, बहुत सारे लोग इस दुनिया में नहीं है जो इस लाइन में थे। मैं आपको हर वीडियो में समझाता हूँ कि काम कोई बुरा नहीं होता अगर शौक के लिए किया जाए तो, कोई भी काम जिसकी आपको आदत है, जिसकी आपको एडिक्शन है, वो आपके लिए हानिकारक है, आपको नुकसान देगा। आदत किसी भी चीज की खराब होती है, किसी चीज की आदत मत डालो, अगर आपको इसकी लत है तो इसको एज एन शौकिया करना शुरू कर दो, हमेशा 24 घंटे इसमें घुसे रहोगे, आप कल भी बर्बाद हो, करियर में कुछ कर नहीं पाओगे, कुछ भी नहीं हो पाएगा। इस वीडियो का सेकंड पार्ट मैं बनाऊंगा, उसमें आपको बताऊंगा ये चीजें आपको एंड ऑफ द स्टोरी कहां पे ले जाके खड़ा करती है। मैं आपसे प्रॉमिस कर रहा हूं, आप इस वीडियो का सेकंड पार्ट देखोगे, आप समझ पाओगे कि आप किस तरफ जा रहे हो और आपको ये चीजें कहां लेकर जाएंगी। सेकंड पार्ट जरूर देखना, सेकंड पार्ट भी डाल दूंगा जल्दी। इस वीडियो का मैं बहुत लंबा कर सकता था लेकिन मैंने लंबा नहीं किया, मैं इन शॉर्ट आपको चीजें समझाना चाहता हूं कि थोड़े में आपको चीजें समझ में आ जाए। आप सब समझदार हो, आप सब कुछ जानते हो, लेकिन आपको लत लगी हुई है, आप एडिक्टेड हो, आपको जैसे नशे की आदत होती है वैसे ही ये भी एक नशा है, इसकी आपको आदत है, ठीक है। तो इस वीडियो में यहीं तक बंद कर रहा हूं इस वीडियो को, सेकंड वीडियो जल्दी डालूंगा इसकी, आजकल में ही डाल दूंगा, उसको जरूर देखना, ताकि आपको इस लाइन का एंड पता चले कि जब चीजें खराब होती हैं इस लाइन की वजह से इंसान के साथ क्या क्या हो जाता है और वो कहां पहुंच जाता है, ठीक है भाई लोगों। तो ऐसे किसी दोस्त, ऐसे किसी भाई के साथ मत रहा करो जो आपको इस लाइन में धकेले। ये नए लोगों के लिए बोल रहा हूं मैं,
पुराने भाई तो ऑलरेडी इसमें पड़े हुए हैं और कर रहे हैं वो जो कर रहे हैं। जो नए आना चाहते हैं उनके लिए है ये कि भाई अगर आप चाहते हो इसको सीखना, मेरे को मैसेज आते हैं, लोगों के मैसेज आते हैं कि भाई बताओ कुछ, हम भी सीखना चाहते हैं, इससे इनकम जनरेट करना चाहते हैं। उनको नहीं पता काली सच्चाई इस लाइन की क्या होती है। तो होप आपको यहाँ तक ये वीडियो समझ में आई होगी। सेकंड पार्ट भी मैं जल्दी डालूंगा, तो उसको जरूर देखना, ताकि आपको एंड ऑफ द स्टोरी पता चले कि इंसान कहां पर जाकर खड़ा होता है अगर वो बैटिंग करता है तो। ठीक है दोस्तों, चलिए, जय हिंद, जय भारत, लव यू ऑल दोस्तों।